कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अब मैं उन तमामी हजरात को मैं रौनक स्टेज देता हूँ, दावत स्टेज देता हूँ कि वो आए और सामिईन व नाज़रीन के कुलूब को तस्कीन पहुँचाए। अब मैं क्योंकि जो सामिईन और नाज़रीन की नजरें बड़ी शिद्दत से आपकी इंतजार कर रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मी बकरा जमा हो गया है, चादर फूल आटवाट की तैयारी मुकम्मल है। आइएगा, आप मन्नत पूरी करने का वक्त आ गया है। हाँ बेटी, चलो चादर चढ़ाते हैं। बढ़िया से ले, सब चीज लेना चाहिए। जरी हो ना खड़ा लगे ना बाजू तो पीछा में ले ए आगे वाली सब बैठो। छोड़ी बैठी बस एक बार प्लीज मुझे भी मजाक ले चलो ना। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझे वहां नहीं ले जा सकती जहां अल्लाह के अलावा किसी और से मांगा जाता है। ये चादरें या माजार के दरबार अल्लाह के करीब नहीं करते। मेरी बेटी, अल्लाह एक है, वो सुनता भी है, देता भी है। उसे पुकारने के लिए किसी बाबा, किसी कबर, किसी वसीले की जरूरत नहीं। मेरी बेटी, मैं तुझे वो रास्ता दिखाना चाहती हूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया था, सिर्फ अल्लाह का रास्ता। अम्मी, मुझे बात समझ में आ गया। पुकारना है तो सिर्फ अल्लाह को। मजार और चादर और सजदे अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। मगर अम्मी, ये लोग वहाँ पर फिर क्यों जाते? ये भी तो मुसलमान है, इन्हें भी तुम्हें जाना चाहिए। हाँ बेटी, तूने सही समझा। आओ इन्हें आने दो, हम रोक कर प्यार हिकमत से इन्हें भी अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। फूल भी चढ़ा दी, चादर भी चढ़ा दी, तवा भी हो गया। चलो चलो, अब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहन रुखसार, लगता है आप माजार होकर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही समझा है, मैं माजार होकर ही आ रही हूँ। मेरी प्यारी बहन, मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, बस एक माँ हूँ जिसका दिल डरता है। जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया वो इतना करीब है, उसे पुकारने के लिए किसी बाबा, किसी कबर, किसी वसीले की जरूरत नहीं। मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, सजदा है तो उसी के लिए, कुर्बानी है तो अल्लाह के नाम की दो जिसने हमें जिंदगी दी। आओ अल्लाह की तरफ लौट आए, यही निजात का रास्ता है। ये क्या कह रही हो तुम? हमारे बाबा की बेहुरमती कर रही हो। ये मजार हमारे लिए सब कुछ है और तुम खुलेआम उसकी बुराई कर रहे हो। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे मजार का नाम जुबान पर ना लो। चुप रहो बेटी, बड़ों के सामने छोटे नहीं बोलते। मैं बात मैं खुद करूंगी। हाँ, मैं मजार शरीफ गई हूँ, माँ हूँ।
दरगाह पर हाजिरी देकर आई हूँ। दरगाह का तवाफ किया और बाबा जी के नाम पर एक बकरा भी ज़बह किया। आज मैं अपनी मन्नत पूरी करके आई हूँ, ये मेरा ईमान है। एक मिनट, आप खुद मानते हैं कि लड़का अल्लाह ने दिया, फिर देने वाले को छोड़कर कलियर शरीफ जाना ये कैसा शुक्र है? ये खुली जहालत है। ये ऐसा अमल अल्लाह रसूल को नाराज करने वाला अमल है। मांगी अल्लाह से, सजदा किसी और के सामने ये तौहीद नहीं हो सकती। अरे शबनम, ये क्या बक रही हो तुम? क्या पागल हो गई हो? कलियर शरीफ जाना जहालत है, दरगाह का तवाफ करना, दरूद पढ़कर सजदा करना। अगर ये सब जहालत है तो फिर तुम्हारी बातें खुद जहालत से भरी हुई है। हमारे बाबा की तौहीन हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहन, जरा सुन लीजिए, इस कायनात का खालिक सिर्फ अल्लाह है, तकदीर का मालिक वही है। अल्लाह के सिवा कोई हाजत पूरी नहीं कर सकता। अंबिया हो या औलिया, बाबा हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, सब अल्लाह के मुहताज है। इसीलिए सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाया जाता है। सजदा उसी के लिए होता है। गैरुल्लाह के आगे पेशानी रखना, गैरुल्लाह से मदद मांगना, ये सब शिर्क है और अल्लाह ताला का ऐलान है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही। बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता। मेरी प्यारी बहन रुखसार, जो आप सुन रही है सब मुशरिकाना अमल था। आइए तौबा कीजिए और चलिए मैं आपको एक दीनदार आलिमा से मिलवाती हूँ ताकि दिल मुतमईन हो जाए। हाँ हाँ, जरूर मुलाकात कराइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपसे एक मसले की वजाहत चाहती हूँ। हाँ हाँ, शौक से पूछिए। आप हमको कुरान हदीस के मुताबिक मन्नतें मानना, नजर कुर्बानी, गैरुल्लाह के नाम की नियाज देना, क्या ये जायज है, हराम है या शिर्क है? बराए करम वाज़ेह फरमा दे। मेरी दीनी बाने, ये मसला तो बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी की कब्र पर जाकर मन्नतें मानना, नजरें पूरी करना, ये सब शिर्क और अल्लाह की नाफरमानी है। एक मौका पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाह यहूद व नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाई मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया। और दूसरी जगह फरमाया, ला तत्तखिज़ू कब्री मस्जिदा, कि लोगों मेरी वफात के बाद मेरी कब्र को मसाजिद न बना लेना। गौर करो, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र पर सजदा की इजाजत नहीं, तो फिर किसी वली की कब्र पर सजदा की कैसे इजाजत हो सकती है? और अब बात रह जाती है गैरुल्लाह के नाम पर कुर्बानी देना, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये तो शिर्क है और खुली जहालत है, और ऐसा गोश्त खाना भी गुनाह का बास है। अल्लामा इकबाल ने क्या ही खूब कहा है, वही है खालिक हर जर्रे का रास्ता, वही है खालिक हर जर्रे का रास्ता, वही है रब जिसे पुकारे हर जगह। आप दोनों बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप दोनों ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे सही रास्ता दिखाया। आज मुझे एहसास हुआ कि जिस रब ने मुझे दिया मैंने उसी को भुला दिया। या अल्लाह, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं लौट आई हूँ टूटे हुए दिलों के साथ, भींगी हुई आंखों के साथ। या अल्लाह, जो मैंने अनजाने में किया उसे माफ फरमा दे। आज के बाद मेरा सर सिर्फ तेरे सामने झुकेगा, मेरा दिल सिर्फ तुझसे मांगेगा, मेरा उम्मीद सिर्फ तुझसे बंधी रहेगी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं लौट आई हूँ। या अल्लाह, बस तू मुझे कबूल फरमा ले। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं की और है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये जो आप